अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा चैप्टर है पास्ट सिंपल, वो भी पैसिव में। पास्ट सिंपल को आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म आती है ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद जब इसकी नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे आई रोट अ स्टोरी, मैंने जो है कहानी लिखी, नहीं लिखी। आई डिड नॉट राइट अ स्टोरी, इस तरह होता है। सब्जेक्ट के बाद उसकी सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर जब इसके हम दूसरे टेंसेस बनाते हैं, जैसे कि हम सेंटेंसेस, जैसे कि नेगेटिव इंटरोगेटिव, फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव एक साथ, तो उसमें जो है डिड नॉट लगता है। अच्छा, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे आप? इस तरह बनाएंगे कि ऑब्जेक्ट लगा के अगर सेकंड फॉर्म उससे इस्तेमाल किया है तो आप जो है वॉस वर्ड लगाएंगे, क्योंकि जो है मैंने यहाँ पे लिखा है कि बी की जो सेकंड फॉर्म है वो वॉस वर्ड है। उसके बाद आप वर्ब की डायरेक्ट थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वो फॉर्म जो एक्टिव में यूज़ हुए उसकी थर्ड फॉर्म। उसके बाद आप बाय लिख के सब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे पुलिस गॉट 2 वैंडल्स, पुलिस ने जो है 2 वैंडल्स पकड़ लिए। वैंडल्स मतलब वो जो पुलिस ने 2 तोड़ फोड़ करने वाले आदमी जो है पकड़ लिए। आपने वो वर्ड सुना होगा वैंडलाइज, मतलब तोड़ फोड़ करना वर्ब है, उससे नाउन बना है वैंडलिज्म, तोड़ फोड़। और वैंडल्स जो हैं तोड़ फोड़ करने वाले। तो पुलिस गॉट 4 वैंडल्स, पुलिस ने जो है 2 तोड़ फोड़ करने वाले आदमी पकड़ लिए थे। अच्छा, इसमें पास्ट सिंपल में हमें ये करना होता है कि टाइम लाजमी होता है हमारा, कि पुलिस गॉट 2 वैंडल्स यस्टरडे, कल पकड़े थे या सुबह पकड़े थे या आज पकड़े थे, ये टाइम देना पड़ता है पास्ट का। तो इससे आप लिख सकते हैं कि पुलिस ने जो है तोड़ फोड़ करने वाले सुबह पकड़ लिए थे। पुलिस गॉट 2 वैंडल्स इन द मॉर्निंग। अच्छा, 2 तोड़ फोड़ करने वाले पकड़े गए थे पुलिस के जरिए। आप क्या करेंगे? 2 वैंडल्स। इसमें कॉट इस्तेमाल किया है, प्रेजेंट पास्ट सिंपल में कॉट सेकंड फॉर्म है, इसलिए हम जो है 2 वैंडल्स के बाद सेकंड फॉर्म बी की इस्तेमाल करेंगे, जो है वॉस वर। 2 वैंडल्स ज़्यादा है तो इसमें वर लगेगा। 2 वैंडल्स वर कॉट। फिर जो ये कॉट की या सेकंड फॉर्म है उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे कॉट, जो कि सेम ही है। 2 vendors were caught by the police, या by police। मैंने लिख के इसको लिख लेता हूँ इधर। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 2 vendors were caught by police, 2 जो है तोड़ फोड़ करने वाले पकड़े गए पुलिस के जरिए। इसी तरह महक wrote several books, यहाँ पे several का मतलब है ज़्यादा या कहीं, और इंग्लिश में जब आप इसका मतलब जानेंगे तो उसका मतलब हुआ कि एक से ज़्यादा, सॉरी 2 से ज़्यादा, उसको बोलते सेवरल। तो कहीं मैक ने जो है कई किताबें लिखी। जैसे आप बोल सकते हैं मैक रॉट सेवरल बुक्स, कई किताबें लिखी। अभी आप इधर जो है थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि क्या पकड़े हम, बुक्स पकड़े या सेवरल। तो आपको जो वर्ब के बाद पकड़ना है, जो भी आपको दिखता है वर्ब के बाद उसको पकड़ ले। जैसे मैक रॉट सेवरल बुक्स, तो सेवरल बुक्स को आप पकड़ लेंगे कि सेवरल बुक्स। अच्छा, यहाँ पे रोट की सेकंड फॉर्म है तो हम वॉस वर्ब की जो है बी की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, जो कि वॉस वर। सेवरल बुक्स वर, क्योंकि बुक्स में वर आता है। सेवरल बुक्स वर रिटन, राइट, रोट की जो सेकंड थर्ड फॉर्म है रिटन। सेवरल बुक्स वर रिटन बाय महक, के कई किताबें लिखी गई महक के जरिए। महक ने कई किताबें लिखी थी, कई किताबें लिखी गई महक के जरिए। तो इसको मैं अभी लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख लिया मैक रॉट सेवरल बुक्स, महक ने कई किताबें लिखी, कई किताबें लिखी गई महक के जरिए। सेवरल बुक्स वर रिटन बाय महक। उसी के बाद हमारा दूसरा है वी फाउंड द, चौथा है वी फाउंड द कीज, हमने चाबी ढूंढ ली थी। अच्छा, आप ये इस पे जो है इसको बनाएंगे कि द कीज ज़्यादा है तो, और सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करने की, क्योंकि फाउंड सेकंड फॉर्म है ना। तो आप द कीज वर, क्योंकि द कीज ज़्यादा है तो उसमें वर लगाएंगे। द कीज वर फाउंड बाय अस, जो चाबी ढूंढी गई थी हमारे ज़रिए। तो मैंने लिख लिया है कि द कीज वर फाउंड बाय अस। और भी कुछ सेंटेंस है जो भी मैं लिखूंगा। यहाँ पे कुछ मैंने सेंटेंस लिखे है कि स्टूडेंट्स क्लीन द रूम, स्टूडेंट ने जो कमरा साफ किया था। तो आप इसको करेंगे कि क्लीन सेकंड फॉर्म है तो आप ये करेंगे द रूम
बी की सेकंड फॉर्म लगाएंगे जो कि वॉस वर। रूम एक है तो वॉस लगेंगे। द रूम वॉस क्लीन्ड बाय द स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है द रूम वॉस क्लीन्ड बाय द स्टूडेंट। उसके बाद शी डिसाइडेड इट, मतलब उसने फैसला किया था या उससे फैसला किया था। कोई भी चीज़ डिसाइड कर सकता है कोई, उसने की शी डिसाइडेड इट। अच्छा, इट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, खाना हो सकता है कि उसने फैसला कर लिया कि उसको क्या कौन सा खाना लाना है, उससे फैसला कर लिया उसको कौन से कपड़े पहनने हैं, या कोई फैसला कोई प्लान जो भी है। तो आप शी डिसाइडेड इट, डिसाइडेड सेकंड फॉर्म है तो इट के बाद इट को पहले लाएंगे, इट के बाद हम लगाएंगे बी की सेकंड फॉर्म जो कि वॉस वर। इट में वॉस लगता है और डिसाइड डिसाइड की जो है थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इट वॉज डिसाइडेड बाय हर। इसी तरह गर्ल क्लिक्ड सेल्फी, सेल्फी वॉज क्लिक्ड बाय गर्ल। इसी तरह ई रोट आ स्टोरी वॉज रिटन बाय हर या इम, सॉरी इम। उसके बाद वी वॉन द मैच, द मैच वॉज वॉन बाय अस, हम मैच जीत गए थे, मैच जीता गया था हमारे ज़रिए। उस स्टोरी कहानी लिखी गई थी उसके ज़रिए। लड़की ने जो है सेल्फी ली गई थी लड़की के ज़रिए। इसी तरह दे टोल्ड यू, अच्छा दे टोल्ड यू, इसमें आप यू लगाएंगे पहले, उसके बाद टोल्ड जो है सेकंड फॉर्म है तो हम जो है वर्ब की बी की सेकंड फॉर्म लगाएंगे जो कि वॉस वर। तो यू में वर आता है तो आप लिखेंगे यू वर। फिर जो टोल्ड है उसकी जो है हम सेकंड थर्ड फॉर्म लगाएंगे कि यू वर टोल्ड बाय दैम, और दे को चेंज करके दैम बनाएंगे। ये पैसिव जो है चैप्टर बहुत ही लंबा होता है, इसके लिए कम से कम 2 घंटे चाहिए होते हैं। तो मैं बस कोशिश करता हूँ कि जितना आसान हो सके उतना आसान बनाऊँ। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरा चैनल जो है यूट्यूब पे वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करें। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।